हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वर्कशीट नंबर 50। तो जब आप वर्कशीट करेंगे तो उससे पहले सबसे पहले आपने क्या करना है, डेट डालनी है 1/9/2020 यानी 1 सितंबर 2020, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम। और आज की हमारी वर्कशीट गुणनखंड पर आधारित है। ठीक है, गुणनखंड बड़े ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमारे पास ये स्माइलीज़ दे रखी हैं, काउंट करते हैं कितनी स्माइलीज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 यानी 24 हमारे पास ये स्माइलीज़ दे रखी हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि इसको एक ग्रुप में डाल दो, इस स्माइलीज़ को एक ग्रुप में डाल दो, तो आप क्या करोगे, ये सारी की सारी स्माइलीज़ को उठाओगे और इसको ग्रुप में डाल दोगे। इसका मतलब है हमारे पास कितने ग्रुप हैं, एक, और कितनी स्माइलीज़ हैं, 24। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, तो 24 ही हमारे पास स्माइलीज़ दे रखी हैं। अगर मैं बोलूँ नहीं, इसको एक ग्रुप में नहीं, इसको ना 2 ग्रुप में डालते हैं और 2 ग्रुप में इस तरह से डालें कि हमारे पास इक्वली स्माइलीज़ आएँ। जैसे घर पे हम टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम क्या कहते हैं, सबको बराबर बराबर मिलनी चाहिए। इस तरह से बांटेंगे कि सबको बराबर बराबर मिले। तो इसी तरह से इस ग्रुप में भी जो स्माइलीज़ हैं सबको बराबर बराबर मिले, ऐसे बांटना है। ठीक है, तो सपोज़ करो मैंने 4 स्माइली इस ग्रुप को दी, तो 4 स्माइलीज़ मैंने इस ग्रुप को दे दी। फिर से मैंने 4 स्माइलीज़ इस ग्रुप को दी, तो यहाँ पर भी 4 स्माइलीज़ मैंने दे दी। अब देखो कितनी हो गई, 8, और यहाँ पर भी 8, तो इसका मतलब है 16 तो मेरे पास स्माइलीज़ यूज़ हो गई। अभी भी मेरे पास 8 स्माइलीज़ पड़ी हैं, तो मैंने क्या करा, 8 स्माइलीज़ मतलब 4 स्माइलीज़ इसको और 4 स्माइलीज़ इसको दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो 4 4 8 4 12, इसका मतलब है 12 यहाँ पर स्माइलीज़ हो गई और यहाँ पर भी बराबर, क्योंकि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, तो कितने ग्रुप हैं, 2, और कितनी कितनी स्माइलीज़ बांटी हमने, 12 12, तो हमारे पास कितना आ गया, 24। ठीक है, इसी तरह से मैं बोलूँ नहीं, अब ना तो मुझे एक ग्रुप चाहिए ना 2 ग्रुप चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं इस एग्जांपल से भी बोल सकती हूँ, 24 टॉफ़ियाँ हैं और मुझे 3 लोगों में बांटनी है और बराबर बराबर बांटनी है। ठीक है, तो 3 टॉफ़ियों को, 3 बच्चों को अगर मुझे बराबर बराबर टॉफ़ियाँ बांटनी हैं तो मैं कैसे कैसे बांटूंगी। मैंने क्या करा, 2 टॉफ़ी इसको दी, 2 टॉफ़ी इसको दी और 2 टॉफ़ी इसको दी। फिर इसी तरह से मैंने 2 टॉफ़ी और दे दी तीनों को। 4 4 8 4 12, अभी भी मेरे पास 24 टॉफ़ियाँ थी, 12 तो मैंने दे दी, तो कितनी बची मेरे पास, 12 टॉफ़ियाँ बची। अब मुझे 12 और देनी है, तो इसका मतलब मैंने 2 टॉफ़ी सबको और दे दी, फिर से मैंने 2 टॉफ़ी सबको और दे दी। ठीक है, तो देखो 4 4 8 4 4 8 4 4 8, तो इसका मतलब है 8 8 16 8 24, 24 टॉफ़ीज़ मेरे पास डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट गई 24 टॉफ़ीज़। अब देखो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, 3 ग्रुप थे यानी 3 बच्चे थे और 8 8 टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो कितना आया मेरे पास, 8 या 24। तो सारी की सारी टॉफ़ीज़, यानी कि अगर मैं इस स्माइली को लेकर चलूँ तो सारी की सारी स्माइलीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गई और एक ग्रुप को कितनी स्माइली मिली, 8 स्माइलीज़ मिली। ठीक है, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर टॉफ़ीज़ को यानी स्माइलीज़ को अगर मुझे 4 बच्चों में बांटनी है तो मैं क्या करूँगी, इक्वली मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 2 स्माइली इधर दी, इधर दी, इधर दी और इधर दी, फिर से दी और फिर से दे दी। तो देखो 4 2 6 6 6 12 6 18 6 24, इसका मतलब है 4 ग्रुप थे और 6 6 टॉफ़ीज़ मैंने बांट दी, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, 24। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास सारी की सारी टॉफ़ीज़ की हैं, बट चुकी हैं। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं। देखो एक एक्टिविटी है, हमारी कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं। अब ये जो स्माइलीज़ है ना, अब कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं,
एक दिन अध्यापिका ने कहा, सभी इस प्रकार पंक्तियाँ बनाओ कि हर पंक्ति में बराबर विद्यार्थी हो। हमने जैसे करा, पहले एक ग्रुप बनाया, उसमें 24 आ गए। फिर हमने कहा नहीं, 2-2 ग्रुप बना लेते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंदर 12-12 डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 3 ग्रुप बनाए तो 8-8 डिस्ट्रीब्यूट हुई। 4 बनाए तो 6-6 हो गई। ठीक है, हमने 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियाँ बना ली। अब देखो, पंक्तियों की जगह पर आप बॉक्सेस ले लो बेशक। ठीक है, अब ये 4 बॉक्सेस हो गए। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बनानी है। अब 6-6 विद्यार्थी इसके अंदर डालने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमारे पास कितना आया, 4 4 8 4 12 4 16। अभी भी मेरे पास 8 बाकी हैं, तो 2 और दे दी। तो इसका मतलब है 6-6 विद्यार्थियों के हमने 4 ग्रुप बना दिए। ठीक है, तो 6-6 विद्यार्थियों की 4 पंक्तियां बना ली। फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि हम 4-4 विद्यार्थियों की जगह 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। तो ठीक बात है, हम 4 की जगह पर 6 डब्बे भी तो बना सकते हैं, 6 पंक्तियां भी तो बना सकते हैं। अब देखो, 24 विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 2 सारे के सारे ग्रुप में डाल दिए। 6 ग्रुप में हमने 2 डाल दिए, तो हमारे पास देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 तो हमारे पास बट गए, 12 तो अभी भी बचे हैं। तो हमने क्या करा, 2 2 और डाल दिए। तो जैसे ही 2 2 हमने डाल दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब देखो, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, तो 24 के 24 जो विद्यार्थी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम 6 ग्रुप बनाएंगे, 6 पंक्तियां बनाएंगे तो 4-4 विद्यार्थी होंगे, 4 बनाएंगे तो 6-6 विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास क्या आया, हमारे पास डेफिनेशन निकल के आई, एक गुणनखंड वो संख्या है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित करता है। अब जैसे 24 है, अब मैं इसके 24 के गुणनखंड निकालूं तो देखो, हम क्या बार बार ग्रुप बनाएंगे, हमारे पास जैसे ये 24 दे रखा है, अब क्या है, इसमें एक एक ग्रुप करके डालें, नहीं, हमने क्या करा, देखो जब भी हम गुणनखंड करेंगे ना तो एक उसका हमेशा गुणनखंड आएगा। जैसे 24 × 1 तो कितना आ गया हमारे पास, 24। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 24 से तब भी कितना आएगा, 24। ठीक है, तो 1 और 24 तो इसके गुणनखंड होंगे ही होंगे, और गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है, उसके फैक्टर्स यानी कि किस किस टेबल में ये नंबर आता है, किस किस की टेबल में आता है। अब देखो यहाँ पर पीछे ना 4 लिखा हुआ है, पीछे 4 लिखा हुआ है। अगर आपके पास पीछे सबसे लास्ट वाली डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर आपको 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले, 8 मिले, अगर ये पीछे इकाई वाली संख्या में मिलते हैं ना इकाई की जगह पर, तो इसका मतलब वो सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड क्या होते हैं कि अगर हम डिवाइड करें ना नंबर को, तो हमारे पास जो शेषफल, जो रिमाइंडर आता है ना, वो हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 24 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गए 0, 4 उतारा, 2 2 ज़ा 4, 0 मिल गया ना शेषफल। इसका मतलब है हाँ, 2 जो है इसका फैक्टर है यानी गुणनखंड है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिले थे, 24 1, अब 2 भी मिल गया। जब आपने 2 को डिवाइड करा था 24 से, तो आपके पास क्या आया था, 2 1 ज़ा 2, फिर 0 ऊपर उतारा 4, ऊपर से उतारा 4, तो 2 2 ज़ा 4, आपके पास कितना आ गया, 12 आंसर। तो इसका मतलब है 12 भी क्या है, उसका फैक्टर है। ठीक है, फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब 3, अब देखो 24 है, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 + 4, 24 की जो अंक दे रखे हैं ना 2 और 4, उनको प्लस कर दो। अगर प्लस करके ऐसा नंबर आ जाए जो 3 के टेबल से भाग हो जाए, ठीक है, 3 के टेबल में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या नंबर है, 3 से भाग हो जाएगा।
तो हमने क्या करा 6, 3 की टेबल में 6 आता है, तो हमने क्या करा 24 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 8 24 होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है इसके फैक्टर क्या मिले हमें, इसके फैक्टर अब हमें मिले 1 2, 2 से मिला था हमें 12, फिर 3 से हमें मिला कितना 8। अब देखो 4 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 4 6 24 होता है, तो यहाँ पर 4 भी लिख देंगे। ठीक है, 6 भी आता है क्योंकि 6 4 24 होता है, तो देखो 4 6 24 होता है। ठीक है, 12 2 24 होता है, 8 3 24 होता है। तो अब देखो 1 इसका फैक्टर था, 2 इसका फैक्टर है, 3 इसका फैक्टर है, 4 इसका फैक्टर है। अब उल्टा चलो, 6 रह गया था, 6 भी इसका फैक्टर हो गया यानी गुणनखंड हो गया। 6 के बाद 8 भी इसका फैक्टर हो गया और 12 भी हो गया। और हमने क्या पढ़ा था कि जो खुद है ना 24, तो वो भी उसका फैक्टर होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो अगर 1 इंटू 24 इज इक्वल टू 24 है, तो 24 को अगर मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर तो 24 ही आएगा। अब देखो अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर कितना आता है 12। अभी हमने देखा था कि जब हमने 24 को 2 से डिवाइड करा था तो हमारे पास कितना आंसर आया था 12। ठीक है, फिर अगर मैं 24 को 3 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना मिलेगा 8। अगर 24 को 6 से डिवाइड करूँ यानी कि जो ये 4 इंटू 6 है 24 है, तो 24 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा। अगर 24 को मैं इससे डिवाइड करूँ तो मुझे ये वाला नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें जैसे आपका होमवर्क का क्वेश्चन है 42, तो 42 लेकर चलते हैं। अब 42 में आपके पास फैक्टर देखो क्या होंगे, 1 होगा फैक्टर, और क्या फैक्टर मिलने वाला है आपको इटसेल्फ, यानी 42 भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो बीच वाले नंबर देखते हैं। 42 है, इकाई वाले प्लेस में देखो 2 है, तो 0 2 4 6 8 होता है, तो 2 से भाग हो जाता है ना। तो हमने क्या करा 42 को 2 से हमने भाग कर दिया, तो 2 2 4, 4 में से 4 गए 0, नीचे उतारा 2 2 1 2, तो इसका मतलब हमारे पास 2 फैक्टर हो गया। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ 2 इंटू में 21, मुझे क्या मिला 42। ठीक है, फिर उसके बाद 42 है ना, तो 4 + 2 करा तो कितना आ गया 6, तो 6 तो 3 की टेबल में आता है, तो हमने क्या करा 42 को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 1 3, 4 में से 3 गए 1, ऊपर से उतारा 2, तो बन गया 12। इसका मतलब है 3 4 12, तो इसका मतलब है हम बोल सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में 14 इज इक्वल टू में 42। अब देखो हमारे पास क्या आ गया था, हमने पढ़ा 1 मल्टीप्लाई में 42 कितना होता है 42। ठीक है, फिर हमने 2 से डिवाइड करा तो आंसर क्या मिला था 21, उसको करेंगे तब भी हमारे पास 42 आता है। ठीक है, 3 से करा तो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड करा तो 14 आंसर आया था, तो भी 42 आ गया। ठीक है, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 7 कितना होता है 42 होता है ना। अच्छा 7 6 भी 42 होता है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है 14। अच्छा आगे का आपको अभी समझ में नहीं आएगा, अब फैक्टर बनाते हैं। देखो 1 इसका फैक्टर हो गया, 2 इसका फैक्टर हो गया, 3 इसका फैक्टर हो गया, 6 इसका फैक्टर होगा। अब उल्टा लेके चलो, 7 भी इसका फैक्टर होगा, 14 भी इसका फैक्टर होगा, 21 भी इसका फैक्टर होगा, 42 भी इसका फैक्टर होगा। देखो पहले 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 6 लिया, फिर 7 छोटा है ना, इसका मतलब है 7 6 42, एक फैक्टर एक गुणनखंड वो भी बन गया, तो 7 14 21 42 ये भी हमारे पास क्या मिल गए, इसके गुणनखंड मिल गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 60। अब 60 के लिए आप क्या करोगे,
60 है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 60 करा तो आंसर कितना आया 60। अगर तुम 2 से मतलब 2 को डिवाइड करो 60 से, 62, 2 3 ज़ा 6, 6 में से 6 गए 0, 0 ऊपर आ गई। इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 30 करा तो 60 आ गया। ठीक है, 60 में देखो 6 प्लस 0 करो तो कितना आया 6, तो 6 3 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई, इसको जब आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपके पास 3 2 ज़ा 6 और 0 यानी 20। ठीक है, फिर इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 से करा आपने, अब आपने क्या करा 4 से करके देखा। अब नहीं पता हमें कि 4 से जाएगा या नहीं जाएगा, हमने क्या करा 4 से डिवाइड कर दिया 60 को। तो देखो 6 है, 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2, ऊपर से उतारा 0, तो 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब है हम बोल सकते हैं ना 1 इंटू 60 कितना आया 60, 2 इंटू 30 कितना आया। जैसे जैसे डिवाइड करोगे ना वैसे वैसे आंसर लिख देना। फिर 3 मल्टीप्लाई 20, इसका भी आंसर कितना आया था 60। अब 4 को करा तो 4 मल्टीप्लाई जो हमारे पास भागफल आया, क्वोशंट आया, उसको लिखना है। 4 मल्टीप्लाई में 15, तो इसका आंसर भी कितना आया 60। ठीक है, फिर आप 5 से करोगे, जब आप 5 से करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 5 से करने के बाद आपके पास क्या आएगा देखो 60। अच्छा 5 से कैसे करते हैं, अगर इकाई वाली संख्या में 0 या 5 हो, इकाई के प्लेस पर अगर 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने 5 से करा, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गए 1, ऊपर से उतारा 0, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 12। इसका मतलब है 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12। अब देखो 6 10 ज़ा 60 होता है, तो 6 इंटू 10, 10 इंटू 6 भी हो गया। फिर उसके बाद देखो वापस ये नंबर रिपीट हो जाएंगे। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसके जो गुणनखंड है वो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। अब उल्टा चलते हैं, 10 होगा, ये वाले से 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ठीक है, 30 होगा और 60 होगा। ये आपके पास इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब देखो 55 का आप खुद करोगे, इसके कितने फैक्टर्स मिलते हैं। देखो 1 तो होगा ही होगा, 55 भी होगा ही होगा। अब देखो यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर ये 5 आ रहा है, इसका मतलब है 5 से भी भाग होगा। अब 5 को आपने खुद डिवाइड करना है और बताना है इसके कौन कौन से गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब देखो 47 तो किसी की टेबल में नहीं आता, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए 1 और 47। अब देखो 98 का भी आप कैसे चेक करोगे, 1 होगा, खुद 98 भी होगा। अब इसके इकाई के स्थान पे देखो 8 भी दे रखा है, तो इसका मतलब है 2 से भाग करोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा आपको, 2 भी आ जाएगा और जो उसका आंसर आएगा जो भागफल उससे भी हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करने के लिए आपने क्या करा, 9 + 8 करा, तो ये तो 17 हो गया। 3 के टेबल में 17 तो होता नहीं, इसका मतलब ये 3 से तो भाग होगा नहीं। ठीक है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से। अब आपने देखना है 7 से, देखो 7 से कैसे होगा, 98 है 7, 9 है 7 1 ज़ा 7, 9 में से 7 गए 2, ऊपर से उतारा 8, तो 7 4 ज़ा 28। इसका मतलब हमारे पास क्या फैक्टर बन गए, यहाँ पर देखो फैक्टर बन गए 1 मल्टीप्लाई में 98 कितना आया 98, 2 मल्टीप्लाई में इसका आंसर देखो 98 को जब आपने डिवाइड करा, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गए 1, ऊपर से उतारा 8, तो 2 9 ज़ा 18। इसका मतलब है 2 भी होगा और 49 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जब हमने करा तो 7 से करा तो हमारे पास कितना आ गया 14 आया था 98। ठीक है, फिर उसके बाद
8, 9, 10 किसी से भी नहीं जाएगा, इसका मतलब है 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, 7 इसका फैक्टर हो जाएगा, फिर यहाँ से उल्टा चलेंगे, इसका मतलब है 14, 49 और 98 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को 3 से 4 बार करना और फिर सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।